हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैं आप लोग के समक्ष लगातार अलग अलग चैप्टर का, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग टॉपिक लेके आ रहा हूं। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोग के समक्ष बहुत ही हॉट चैप्टर। मैंने इससे पिछला वीडियो आपको दिया था क्या कि ट्रांसलेट बनाने का नियम, रूल नंबर 1 दिया था। तो आज मैं लेके आया हूँ ट्रांसलेट बनाने का नियम विदाउट टेंस, मतलब कैसे बगैर टेंस के आप जो है ट्रांसलेट आसानी से और जल्दी कम समय में इजी में आप सीख सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के समक्ष लेके आया हूँ रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3, यानी कि सेकंड और थर्ड आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखिए मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। आप लोग उसको रिकॉल कीजिए और नोट डाउन किया कीजिए, और उसके बाद किसी भी किताब उठा के देखिएगा आप लोग। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम। आज मैंने रूल नंबर 1 बता दिया था आपको 1, तो एक बार मैंने उसको फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 था कि जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो उसमें ईज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? तो वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगाएंगे। और नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? तो डू और डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आप आज मैं लेके आ रहा हूं आप लोग के बीच रूल नंबर 2 यानी 2। सेकंड कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे तो उसमें इज आर एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे यानी आईएनजी। ठीक है, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इज आर एम का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, यानी अंत यानी लास्ट में कहता है क्या है? तो रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो उसमें क्या लगाएंगे हम? इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इज आर एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब का कितना? तो चौथा रूप लगाएंगे। ठीक है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इज आर एम का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, सलमा जा रही है, हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, रहा हूं, तो ट्रांसलेट में देखिए जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में रहा हूं। दूसरा नियम देखिए, एग्जाम्पल सलमा जा रही है, तो यहां है रही है। हम लोग खेल रहे हैं, रहे हैं, तो रहे हैं, यानी लास्ट से पकड़ते हैं। तो उसमें हम क्या लगाएंगे भाई? तो उसमें हम जो लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम? तो उसमें लगाएंगे इज आर एम। क्या लगाएंगे? इज आर एम। और वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? तो चौथा रूप लगाएंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव जिसमें ना का बोध हो, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं। उसके बाद इंट्रोगेटिव जिसमें क्या? प्रश्न पूछने का बोध होगा, जिससे सवाल पूछा जाएगा।
कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं गए थे, क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या लगाएंगे, यही ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये पहले लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या का बोध करेगा ये। तो जैसे है कि मैं पढ़ रहा हूं तो ट्रांसलेट क्या होगा, आई एम, रीड है तो रीड में रीड या ना V1 है, इसमें क्या करेंगे हम वर्ब का चौथा रूप लगा के देंगे तो आईएनजी जोड़ देंगे तो आई एम रीडिंग। सलमा जा रही है तो क्या होगा, सलमा इज गोइंग। उसी प्रकार कहें है हम लोग खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वी आर प्लेइंग। हम लोग खेल रहे हैं, समझ गए होंगे आप। अब इसी का देखिए एक ट्रांसलेट मैंने पिछला वीडियो में बनाया था कि 6 किस्म का होता है, कितना 6 रूप होते हैं एक ट्रांसलेट का। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, एक हो गया आई एम रीडिंग, इसी में होगा मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है। उसके बाद होगा क्या मैं पढ़ रहा हूं तो एम आई, यही एम पहले आ जाएगा, एम आई रीडिंग, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एम आई नॉट रीडिंग, उसके बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा तो वाई एम आई रीडिंग, उसके बाद हो जाएगा आपका वाई एम आई नॉट रीडिंग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 रूप, यानी मैं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं हम, ये हो गया रूल नंबर 2। अब लेके चल रहे हैं आपको हम रूल नंबर 3 में। देखिए आप 3 किस तरह से होता है, एक दो बार आप लोग वीडियो को प्ले करके देखिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा आसानी से। चलते हम रूल नंबर 3 में, क्या में रूल नंबर पेज में चला है, रूल नंबर 3। अब 3 कहता है रूल नंबर कि जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे तो उसमें हैव और हैज का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे और नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैव और हैज का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए मेरे साथ बने रहिए, किस तरह से मैं आपको बोर्ड में लिख रहा हूं। तो देखिए, जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे तो उसमें हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैव और हैज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं खा चुका हूं, ठीक है। आप पढ़ चुकी हैं, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बनेगा, मैं खा चुका हूं तो क्या हो जाएगा, आई, क्या होगा, आई हैव ईटेन, यानी ईट का
ईटेन वर्ब का तीसरा रूप। देखिए सब्जेक्ट है जिसमें चुका है, तो मैं खा चुका हूं लास्ट में है। चुकी है तो आप पढ़ चुकी हैं। चुके हैं तो आप या हम लोग जा चुके हैं। तो कह रहा है कि मैं खा चुका हूं, तो आई हैव ईटेन। उसके बाद आप पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, यू हैव रीड। रीड V1, रीड V2, रीड V3, रीडिंग V4, रीड्स V5। रीड का रीडे होता तीसरा तक। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं, तो वी हैव केम। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं। अब इसी का हम 6 रूप बनाएंगे। एक ट्रांसलेट का 6 रूप होता है। तो मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड। मैं नहीं पढ़ चुका हूं, आई हैव नॉट रीड। क्या मैं पढ़ चुका हूं, हैव आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, हैव आई नॉट रीड। मैं क्यों पढ़ चुका हूं, तो व्हाई हैव आई रीड। मैं क्यों नहीं पढ़ चुका हूं, व्हाई हैव आई नॉट रीड। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं पुनः रिकॉल करता हूँ। मतलब क्या करें, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 को आप लोग ध्यान से मेरा बात को सुनिए। रूल नंबर 1 कहता है, जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो उसमें ईजारेम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे। और क्या करेंगे, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू और डच का प्रयोग करेंगे। ठीक। रूल नंबर 2, जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे तो उसमें ईजारेम का प्रयोग करेंगे और वर्ब का 4था रूप लगाएंगे। नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ईजारेम का ही प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3, जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे तो उसमें हैव और हैज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का 3रा रूप लगाएंगे। नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैव और हैज का ही प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरा जो है एक यूट्यूब चैनल है, क्या है वो, MTS ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जो ही मैं यह वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और उसका आप आनंद ले सके, उससे आप अपडेट रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल और है जो मेरा उसका नाम मैं बताना चाहूँगा, A1GS। क्या नाम है, A1GS। इनको भी देखिए आप, वहाँ पर अभी भारतीय संविधान का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में देखिए कि आपको अगर अच्छा वीडियो लगता है तो कमेंट कीजिए, हमें भी अच्छा लगेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा इसका अगला रूल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।